नमस्कार सभी को। भारत की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो पहला है, भारत की वह सबसे लंबी कौन सी नदी है जिसका उद्गम और मोहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह गोदावरी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले की त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है क्योंकि यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और दक्षिण भारत की सभी नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स, उनका उद्गम स्थल, उनका मुहाना, लंबाई, किस किस राज्य में बहती हैं, उनकी सहायक नदियां, ये सभी हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब चैनल पर इसकी लिंक है, आप जाकर के देख लीजिए, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी नदी। और लूनी नदी एक मरुस्थलीय नदी है जो कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। ये इंपोर्टेंट नदी है, इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूनी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है, यानी खत्म हो जाती है। आपको बता दें कि लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली पर्वत श्रेणी के ढलानों से है। यह राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में भी आया है कि रेगिस्तान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ये लूनी नदी है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घाघरा का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ब्रह्मपुत्र का भी पूछा जाता है, उसका भी भारतीय क्षेत्र में नहीं है। घाघरा का उद्गम स्थल दक्षिण तिब्बत में हिमालय की ऊंची पर्वत चोटियों से है। यहाँ से ये नेपाल से होकर बहती हुई आती है और भारत में आकर उत्तर प्रदेश में गंगा से मिल जाती है, यानी कि ये नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी भी है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है, मानस किस नदी की सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट है, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी की। नेक्स्ट है, वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेनगंगा और पेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ये दोनों ही इंपोर्टेंट है, नोट डाउन भी कर लीजिए। अगला है, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षिप्रा नदी चंबल नदी की एक सहायक नदी है। और चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। यह जनापा पर्वत चोटी से निकलती है और इसकी सहायक नदियों में क्षिप्रा, सिंध, काली और कुनु है। सिंध, ये सिंधु वाला सिंध नहीं है क्योंकि वो सिंधु नदी तो बहुत बड़ी हिमालय पार की नदी है। सिंधु और सिंध में काफी अंतर है, दोनों को एक साथ मत जोड़ देना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों ही अरब सागर में गिरती हैं और दोनों ही ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, यानी कि ये काफी तेज बहती हुई आती हैं, इसलिए इनके मुहाने पर डेल्टा नहीं बन पाता और यह ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और नर्मदा की सहायक नदियां देवना, मालिनी और सुखतवा हैं। तो ये आपके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। इससे पिछले क्वेश्चन आपको